हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपना टॉपिक में एक क्वेश्चन जो लिया हुआ है वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए लिया हुआ है। लेकिन एरिया ऑफ द ट्रायंगल का अपन जो फॉर्मूलास यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूलास अपना रेगुलर फॉर्मूलास ना रहते हुए अपन इंटीग्रेशन से इसे आंसर फाइंड आउट करना है। Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are first one, second one and third one. Vertices दिया हुआ है ट्रायंगल का, एरिया फाइंड आउट करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन से अपन ट्रायंगल का एरिया कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, फिर अभी इस क्वेश्चन में आंसर करके देखते हैं अपन ने। आंसर में जो इन्होंने दिया हुआ है ये तीनों वेर्टिसेस को ए बी सी करके ले लेता हूं। लेट ए कोऑर्डिनेट्स 1 0, बी कोऑर्डिनेट्स 2 2 एंड सी कोऑर्डिनेट 3 1 विद क्या हो जाएगा, वेर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का वेर्टिसेस करके लिया अपन, राइट। ट्रायंगल एबीसी अभी तक उन्होंने ट्रायंगल एबीसी करके कंफर्म नहीं किए थे, अपन ने उनको ए बी सी और करके लेके ट्रायंगल एबीसी, फिर ये ट्रायंगल एबीसी का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो ट्रायंगल को पहले अपन ड्रा तो कर लेंगे, वो कैसा मिलने वाला है। अच्छा, एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक है। y का कोऑर्डिनेट 0 2 1 मीन्स 2 तक। x कोऑर्डिनेट ले लेंगे, x एक्सिस ले लेंगे, x एक्सिस और ये y एक्सिस। x का कोऑर्डिनेट 3 तक है तो 4 तक ले लेंगे, 1 2 3 4। y का कोऑर्डिनेट्स 2 तक है तो 3 तक ले लेंगे, 1, थोड़ा सा बड़े ले लेते है ना, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इतना छोटा दिखने के कारण ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा हेवी ले लेंगे, मीन्स दूर ले लेंगे, 1 2 3 दूर ले लिया। इसको भी वैसे ले लेते, 1 2 3। फिर ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 0, एक्स कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट 0, ये है ए कोऑर्डिनेट। कौन सा हो गया ये पॉइंट, ए। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 2, दोनों का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर आ जाएंगे। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 वाई का कोऑर्डिनेट 1, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 वाई का कोऑर्डिनेट 1, ये सी आ जाएगा इधर। ये तीनों से अपन को क्या फॉर्म करना है, ट्रायंगल एबीसी फॉर्म करना है, ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 1 0 और इधर बी है, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 2 और 2 2 2, एक्स का 2 वाई 2। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 1 3 1, सी क्या है, सी का कोऑर्डिनेट्स 3 1। फिर अपन को जो एरिया फाइंड आउट करना है वो एरिया, तो ये एरिया है अपना फाइंड आउट करने वाला, ये एरिया अपन को फाइंड आउट करना है क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया है। ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन ने बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी लाइन हो रहा है, ये बी लाइन जो है यहां पर एंड हो रहा है, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। कहां पर ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस के ऊपर। वो कहां टच हो गया, 2 के पास में। 2 के पास में जहां टच हुआ है उसको मैंने डी करके ले लेता हूं। और सी, बी सी लाइन सेगमेंट यहां सी के पास में एंड हो रहा है, तो सी के पास में से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर वो कहां टच हो जाएगा, 3 के पास में। बी के पास में जो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए वो कहां टच हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 के पास में। सी के पास में जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो अपन को एक्स एक्सिस को कहां टच हो जाएगा, 3 के पास में। इसको ले लेंगे अपन ने ई करके। फिर अपन को रिक्वायर्ड एरिया तो ए बी सी ट्रायंगल का है। फिर अपन एक काम कर सकते हैं, टोटल एरिया ए बी डी ट्रायंगल,
राइट। टोटल एरिया DBCED ट्रेपीजियम में से ये जो एम्प्टी एरिया है ये वाला, इसको अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, क्या है? एरिया ऑफ कौन सा एरिया? ABDA ट्रायंगल ABD, डायरेक्ट लिखता हूं ट्रायंगल ABD प्लस, और दूसरा एरिया ये ट्रेपीजियम DBCE का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम? RBCED RDBCE का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBC, फिर ये दोनों एरिया पूरा आ गया। ये पूरा एरिया में से अपन को कौन सा एरिया सबट्रैक्ट करना है? ये वाला। ये कौन सा एरिया है? ट्रायंगल ACE का एरिया सबट्रैक्ट किए तो हो जाता माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ACE, पूरा ही ले लिया, एरिया पूरा आ जा रहा ACE में, राइट। इस मेथड से अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते। फिर इसके लिए ट्रायंगल एरिया ऑफ ABD का एरिया फाइंड आउट करने के लिए AB का अपन को क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBC का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये BC लाइन सेगमेंट चाहिए अपन को, मीन्स BC लाइन सेगमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। माय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये AC का जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट का भी इक्वेशन चाहिए। तो उस हिसाब से इसे इक्वेशन नंबर 1 करके वैसे ही रख के फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने AB, BC और AC का लाइन इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते। देयरफॉर लाइन इक्वेशंस ऑफ AB, BC and AC, AB, BC and AC by using, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन ने? वेटेसेस है, वेटेसेस बोलो तो 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म किसका? ऑफ लाइन, लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज क्या है 2 पॉइंट फॉर्म लाइन का? क्या है बेटा? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे अपन ने तीनों लाइन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते, राइट। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स पता है, B का कोऑर्डिनेट्स पता है, C का कोऑर्डिनेट्स पता है, AB लाइन के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, BC लाइन के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, AC लाइन के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स। फिर उसी हिसाब से फाइंड आउट कर लेते पहले ये बी लाइन, y माइनस y1 ये बी के लिए 0 अपॉन y2 2 माइनस y1 0 अपॉन x माइनस सॉरी इक्वल टू x माइनस x1 1 अपॉन x2 2 माइनस x1 1। ये फर्स्ट लाइन कौन सा? ए बी लाइन सेगमेंट। दूसरा कौन सा चाहिए? BC लाइन सेगमेंट। BC के लिए x1 y1 क्या हो जाएगा? 2 और 2 हो जाएगा। x2 y2 क्या हो जाएगा? 3 और 1। y माइनस y1 2 अपॉन y2 1 माइनस y1 2 इक्वल टू x माइनस x1 2 अपॉन x2 3 माइनस x1 2। एंड तीसरा लाइन कौन सा है? AC लाइन सेगमेंट। एक का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएगा, C का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएगा। पुट अप कर दो फिर y माइनस y1 क्या है? 0 अपॉन y2 कहता है 3 माइनस y2 कहता है 1 है, y2 1 है, 3 क्या है? x2 है 1 माइनस y1 0 इक्वल x माइनस x1 क्या है? फिर 1 अपॉन x2 क्या है? 3 माइनस x1 1। ये बी लाइन सेगमेंट का, ये BC लाइन सेगमेंट और ये AC लाइन सेगमेंट। दैट इज क्या हो जाएगा?
y अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 1, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू y इज इक्वल 2 इंटू x 2x माइनस 1 इंटू 2 -2, y इज इक्वल फर्स्ट इक्वेशन आ गया 2x माइनस 2। ये कौन सा लाइन के लिए है? ए बी के लिए। और दूसरा किधर है? दूसरा ये वाला 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, y माइनस 2 अपॉन -1 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 क्या होता है? 1। फिर -1 इधर चले जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू -2 +2। ये -2 उधर चले जाएंगे, देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो जाएगा? -x +2 -2 उधर जाके फिर से +2 हो गया, +2 +2 +4, +2 +2 क्या हो जाए बेटा? +4। नेक्स्ट इधर का इक्वेशन y माइनस 0 इज y अपॉन y 1 माइनस 0 इज 1, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, ये किसका इक्वेशन? AC का इक्वेशन। तीनों भी लाइन इक्वेशंस आ गए बेटा अपन। ये भी लाइन इक्वेशन आ गया, ये BC लाइन इक्वेशन है और ये AC लाइन इक्वेशन है। फिर इसमें अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD का एरिया मीन्स एरिया, ABD का एरिया, ट्रायंगल ABD का। फिर एरिया कौन सा हो जाएगा? एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन AB, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1 to 2 तक। x इक्वल क्या है? 1 से लेके 2 तक है। एरिया enclosed by line AB, comma x axis, comma x equals to 1 and x equals to 2। ये फर्स्ट वन हो गया, राइट। ये फर्स्ट वन कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ गया। प्लस दूसरा कौन सा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBC चाहिए बोले तो एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन BC, x एक्सिस x इक्वल टू 2 to 3। एरिया enclosed बाय लाइन BC, लाइन कौन सा? BC का लाइन सेगमेंट, कामा x एक्सिस x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। ये कौन सा हो गया? ट्रेपीजियम का हो गया। अभी सबट्रैक्ट करना है, माइनस के बाद ब्रैकेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल AC का ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। ये C का लाइन सेगमेंट के अंडर में x एक्सिस से x इक्वल टू 1 से लेके 3 तक एरिया enclosed बाय लाइन AC, x एक्सिस, कामा x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। हो गया बेटा, ये तीनों भी लिख दिया अपन ने। एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन AB, x एक्सिस x इक्वल 1 एंड x इक्वल टू 2। एडिशन में एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन BC। लाइन BC कहां है? ये वाला। लाइन AC कौन सा है? ये वाला। लाइन AB कौन सा है? फिर इनके लिए सेपरेट इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस पुट अप कर देते। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 1 to 2। y क्या है इस लाइन के लिए? कौन सा लाइन है? ये भी लाइन के लिए y क्या है? 2x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 करके लिख सकते हैं 2x माइनस 2 को dx। प्लस एडिशन में एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन BC का कहां से? x इक्वल टू 2 से लेके 3 तक, x इक्वल टू 2 to 3। BC कहां है? ये लाइन इक्वेशन है BC का। y इज इक्वल क्या है इसमें? -x प्लस 4, -x प्लस 4 dx। सब्ट्रैक्शन में माइनस x इक्वल कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक।
एसी लाइन सेगमेंट, एसी लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या है? 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। फिर इनका तो इंटीग्रेशन ही रह गया ना, 2 को एज इट इज बाहर लिख दिया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, फ्रॉम लिमिट्स 1 to 2, 1 से लेके 2 तक, प्लस प्लस माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस 4 का इंटीग्रेशन प्लस 4x, लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3, -1/2 इंटू -1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स 1 से लेके 3 तक, दैट इज इक्वल, अपर लिमिट पुटअप कर देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय, अपर लिमिट क्या है? 2 है, 2 स्क्वायर बाई 2 -2 माइनस ऑफ, लोअर लिमिट पुटअप कर रहा हूं इंटरनल ब्रैकेट में माइनस करके, ओवर लिमिट क्या है? 1 है, 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के जगह पर 1, अपर लिमिट भी हो गया, लोअर लिमिट भी हो गया, प्लस प्लस अपर लिमिट पुट अप कर रहा हूं 3, -3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, सब्ट्रैक्शन में कौन सा लिमिट पुटअप करना है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा फिर? माइनस एक्स के जगह पर क्या लेना है? 2, क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। अच्छा ये वाला रह गया, इसका भी पुटअप कर देते हैं, -1/2 एज इट इज, अपर लिमिट क्या है? 3 है, 3 पुटअप कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर बाय 2 -3 माइनस ऑफ, लोअर लिमिट क्या है? 1 को पुटअप कर दे रहा हूं, 1 स्क्वायर बाय 2 -1, दैट इज इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4, 4 बाय 2 2, 2 minus 2 कैंसर, 4 by 2 2 हो रहा, 2 minus 2 कैंसर, माइनस माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 1 by 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 9 by 2 प्लस 4 3 is 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 by 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 जा 8 माइनस 1 by 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 बाय 2 माइनस एज इट इज -3 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 by 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, दैट इज इक्वल, क्या रहेगा? अभी जस्ट वैल्यू से पुटअप करने का रहेगा ना, that is equals to 2 into -1/2 -1, 2 into 1 plus 2 plus into -9/2 -9/2 plus into plus 12 plus 12 plus into plus 2 plus 2 plus into -8 -8 -1/2 into 9 square by 4 minus 3 square is 9 ऑलरेडी, फिर से स्क्वायर लिखा इसको, 3 square is ऑलरेडी 9 माइनस 1 9 जा 9 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 3 3/2 माइनस 1/2 इंटू -1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 इंटू प्लस 1 -1/2, देन -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 15 -8 प्लस 15 -8 इज 7 -9/2 अपॉन 2 जो है उनका कैलकुलेशन, -9/2 प्लस 3/2 -6/2 -6/2 प्लस -1/2 -7/2 अपॉन 2 वाला हो गया, 9/4 वाला अपॉन डिनोमिनेटर में 4 है, सो -9/4 प्लस 1/4 -8/4, ये क्या हो रहा है? -8/4, 4 1 जा 4 2 जा, इसके एक ही डिनोमिनेटर रह गया, उसका एलसीएम निकाल देता हूं 2 2 7 जा 14 -7 एज इट इज, 2 इंटू -2 -4, नेक्स्ट 14 14 -4
10 माइनस 7 3/2 स्क्वेयर यूनिट्स। क्या है ये? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आगे रिजल्ट, इस मेथड से अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। क्या किए हैं अपन इस क्वेश्चन में? उन्होंने जो दिए थे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द ट्रायंगल। ट्रायंगल से बॉन्ड हुआ सो एरिया फाइंड आउट करने को बोला। ट्रायंगल का क्या दिया है उन्होंने? वेर्टिसेस दिया हुआ है। इन वेर्टिसेस को अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर दिया विद द वेर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या है ये? वेर्टिसेस है। किसका वेर्टिसेस है? ट्रायंगल एबीसी का वेर्टिसेस है, वो लिख दिया अपन ने। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल, अच्छा उसके लिए पहले ए बी सी को पॉइंट आउट करते हुए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करके 1 2 3 एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ले लेके वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट्स भी 1 2 3 लिए, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट्स 3 है, इसमें भी मैक्सिमम यूनिट 2 ही है। तो उसके बाद में ए को पॉइंट आउट कर दिया अपन ने 1 0 1, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट 0 मींस एक्स एक्सिस के ऊपर 1 के पास में। बी को पॉइंट आउट किए x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 2 का पॉइंट b 2, c का कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 3 y का कोऑर्डिनेट 1, x का कोऑर्डिनेट कितना है 3, y का कोऑर्डिनेट 1, इससे पॉइंट आउट कर दिया अपन ने c। फिर ए बी सी का ट्रायंगल ड्रा कर दिए, अपन को चाहिए ये एरिया। फिर इस एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके अंडर में एरिया है ये 1 से लेकर 2 तक, ये एरिया टोटल एरिया में से। और ये बीसी लाइन सेगमेंट ये अलग है, ये भी जहां एंड हो रहा वहां बी से स्टार्ट हो रहा बीसी लाइन सेगमेंट, तो बीसी लाइन सेगमेंट के अंडर है सो एरिया मीन्स ये पूरा एरिया में से अगर ये दोनों एरिया जो है ये वाला एरिया एसी लाइन सेगमेंट के अंडर में एक्स एक्सिस से जो एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन को ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। फिर उसी हिसाब से अपन ने एरिया ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एडिशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपीजियम है, ये क्या फॉर्म हो गया? ट्रेपीजियम फॉर्म हो गया। कौन सा? डीबीसीई, डीबीसीई ट्रेपीजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा? ये डाउनवर्ड्स में एम्प्टी एरिया, एम्प्टी एरिया मींस लाइन एसी के अंडर में एसीई ट्रायंगल का एरिया, एसीई ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्शन। फिर इसके लिए अपन को क्या चाहिए? ये बी लाइन सेगमेंट चाहिए, बीसी लाइन सेगमेंट चाहिए, साइमल्टेनियसली एसी लाइन सेगमेंट चाहिए। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिख दे, क्योंकि आगे उसको यूज करना है, इस फॉर्मूला में अपन को रिप्लेस करना है। फिर ए बी बी सी ए सी लाइन सेगमेंट्स को अपन ने फाइंड आउट करने के लिए ए का कोऑर्डिनेट्स है, बी का कोऑर्डिनेट्स है, सी का कोऑर्डिनेट्स है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज किए हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बताता है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ए बी लाइन सेगमेंट के लिए x1 y1 1 0 है, x2 y2 2 2 है, तो क्या आ गया? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला से x1 के जगह पर 1 लिखे, x2 के जगह पर 2 लिखे, x1 के जगह पर 1 लिखे, x2 के जगह पर 2 लिखे, y1 के जगह पर 2 लिखे, y1 के जगह पर 0 लिखे, y2 के जगह पर 2 लिखे, y1 के जगह पर 0 लिखे, y2 के जगह पर 2 लिखे। वैसे ही बीसी लाइन सेगमेंट के लिए बी का कोऑर्डिनेट x1 y1, सी का कोऑर्डिनेट x2 y2 करके लेके बीसी का लाइन इक्वेशन। ये सी लाइन इक्वेशन के लिए ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, सी का कोऑर्डिनेट x2 y2 लेके ए सी लाइन इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया अपन। फिर ये तीनों लाइन इक्वेशंस फाइंड आउट करने के बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन ए बी from x-axis x equal to 1 and x equals to area enclosed by line AB, x-axis x equal to 1 and x equal to 2. Next BC line, BC line के अंडर में ट्रेपीजियम एरिया दैट इज एरिया ट्रेपीजियम DBC, ट्रेपीजियम DBC का एरिया मींस BC लाइन के अंडर में x एक्सिस से x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 3 तक है सो एरिया। एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन BC, x एक्सिस x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AC ही, AC का एरिया ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है मींस एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन AC x एक्सिस x इक्वल टू 1 2 एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। लाइन ए बी का इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 2 y के जगह पर 2x माइनस 2 लिख दिए।
2x माइनस 2 दोनों में भी 2 था तो 2 को कॉमन निकाल के लिखे, प्लस x इक्वल टू 2 से लेके 3 तक लाइन BC, x इक्वल टू 2 से लेके 3 तक लाइन BC का इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 4 x इक्वल 1 से लेके 3 तक, x इक्वल 1 से लेके 3 तक सब्ट्रैक्शन में लाइन AC इक्वेशन है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। फिर इसका इंटीग्रेशन करके अपन ने आंसर फाइंड आउट कर दिया, तो अपन को रिजल्ट मिला है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। 3/2 स्क्वायर यूनिट्स क्या है फिर अभी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस वे में अपन ने ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ट्राइंगल का ही नहीं, कर्व देने दो, यानी लाइंस देने दो, कुछ एरिया मींस बाउंडेड एरिया। अनबाउंडेड एरिया के बारे में अपन इसमें डिस्कस नहीं करते, जस्ट बाउंडेड फिक्स एरिया के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बाउंडेड एरिया कौन सा भी फाइंड आउट कर सकते। चलो इसी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में नेक्स्ट लेक्चर में और एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन ने, सर्कल्स के बीच में का एरिया कैसा फाइंड आउट करना चाहिए। दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल्स के बीच में एरिया कैसा फाइंड आउट करना चाहिए वो अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करते हैं। तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेके प्रैक्टिस करना है। इससे पहले के भी क्वेश्चंस काफी हो गए हैं, वो भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना है। फिर तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।